दर्शकों, आप लोग छोटे बच्चों को रोते हुए देखा होगा। छोटे बच्चे अक्सर रोया करते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि उन्हें जब भी कोई तकलीफ होती है या किसी चीज की डिमांड होती है तो वो रोते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी बातों को पहुंचाने का माध्यम रोने के सिवा दूसरा कोई नहीं होता है। बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। इस बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो रोते हैं और बेतहाशा रोते हैं। जब वो रोना शुरू करते हैं तो घंटों तक रोते रहते हैं और चीखते रहते हैं। इस तरह के जो बच्चे रोते हैं उनमें मुख्य कारण उदरसूल होता है, जिसको हम इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। लगभग 40% बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है और गार्जियन बहुत ही परेशान होता है। उसके पेरेंट्स बहुत ही चिंतित रहते हैं। डॉक्टर को दिखाने पे ये पता चलता है कि बच्चा तो स्वस्थ है, फिर भी उसे बार बार इस तरह का दर्द होता रहता है और खास तौर पे देखा गया है कि ये दर्द शाम के समय बढ़ जाता है और रात को ज्यादा तकलीफ होती है। छोटे बच्चों में पेट का दर्द या उदरसूल क्यों हो जाता है, इसके मुख्य कारण तो नहीं पता है, लेकिन ये माना जाता है कि छोटे बच्चों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह पूरी तरह से विकसित नहीं होता है तथा उनके पेट में गैस बन जाती है या किसी भी फूड से उनको एलर्जी हो सकती है, जिस कारण ये बच्चे रोते हैं और उनमें बार बार उदरसूल होता है। यदि कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो आप ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि जिससे अधिक कपड़े पहनाए गए इस कारण रो रहा है, उस बच्चे को भूख लगी हुई है, उस बच्चे का डायपर खराब हो गया है, उस बच्चे को नींद नहीं आ रही है, क्या कारण है कि वो बच्चा हमारा रो रहा है। कभी भी बच्चे के पेट में दर्द होता है तो उस समय कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का रोना, चीखना, चिल्लाना पेट दर्द के कारण है। जब भी बच्चे के पेट में दर्द होगा तो बच्चा उसमें बहुत ही तेज चीखेगा और चिल्लाएगा। उसका चेहरा जो है देखने पे लाल हो जाता है। वो अपने मुट्ठियों को बंद कर लेता है और बंद करने के बाद या तो अपने हाथ और पांव को तान देता है। कुछ बच्चों में जब इस तरह का दर्द होता है तो वो हाथ और पांव को अपने पेट की तरफ सिकोड़ लेते हैं और पूरे शरीर को आगे झुका लेते हैं। कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि वो अपने हाथ पांव को तानते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। इस प्रकार के यदि सिम्टम मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि बच्चे के पेट में दर्द है। ऐसे बच्चों के लिए होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं हैं। आज मैं इस वीडियो में उन दवाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और जिन भी पेरेंट के पास छोटे बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि इन दवाओं को खरीद करके अपने पास रखे रहें। इस तरह की आवश्यकता बच्चों में है उस तरह की दवाओं का प्रयोग वो बच्चों में करें, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा और बार बार डॉक्टर के यहाँ जाने से भी वे बच जाएंगे। एब्डोमिनल पेन की सबसे जो बेहतर दवा है उसका नाम है कैमोमिला। कैमोमिला में सिम्टम को अगर ध्यान से देखेंगे तो जब भी बच्चे को दर्द होगा वो बहुत तेज चीखेगा और चिल्लाएगा। जब उस बच्चे को लेकर के आप हिलाना डुलाना शुरू कीजिएगा या घुमाना शुरू कर दीजिएगा तो उस समय बच्चा चुप हो जाएगा। जैसे ही आप उस बच्चे को घुमाना बंद करेंगे वो बच्चा रोने लगेगा। सबसे खास बात इसमें यह है कि जब आप बच्चे के चेहरे को देखेंगे तो एक तरफ का गाल उसका लाल होगा और गर्म होगा तथा दूसरे तरफ का गाल उसका पीला होगा और ठंडा होगा। यदि ये सिम्टम मिल रहे हैं तो कैमोमिला सबसे बेहतरीन दवा होती है। इसमें ध्यान देने की बात यह भी है कि यदि कोई माँ गुस्से में हो और उस समय अपने बच्चे को दूध पिला दिया हो और उसके बाद ये दर्द शुरू हो गया हो तो कैमोमिला इज द टॉप एंड बेस्ट मेडिसिन। कैमोमिला का बच्चा अपने हाथ और पांव को अपने पेट की तरफ लाता है जिससे उसे आराम मिलता है। यदि कोई माँ गुस्से में आकर के बच्चे को दूध पिला देती है और जिसके कारण उस बच्चे को कोलिक शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है और कैमोमिला देने पे भी वो आराम नहीं होता है, ऐसे बच्चों को चाहिए कि कैमोमिला के जगह पे स्टेफिसेग्रिया नाम की दवा प्रयोग करें। स्टेफिसेग्रिया के बच्चे में एक खास बात ये होती है
कि उसे पेट में दर्द तो होता ही होता है, लेकिन जो भी गैस निकलती है उसकी वो बहुत ही ज्यादा बदबूदार होती है। इस तेफिसक्रिया के केस में जब भी बच्चे को आप अपने कंधे पर लेकर के पीठ पे थपथपाते हुए घूमेंगे, उस समय बच्चा आपका चुप हो जाता है। इसी प्रकार से एक दवा आती है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ में भी बहुत ही भयंकर पेट में बच्चे को दर्द होता है और बच्चा उस समय चीखने चिल्लाने लगता है, हाथ पांव को अपने पेट की तरफ मोड़ के रखता है। आपने ये देखा होगा कि ये कंडीशन आपको 3 मेडिसिन में नजर आ रही है। कैमोमिला में भी इस तरह की कंडीशन है, स्टेफिसेग्रिया में भी एक कंडीशन है और कोलोसिंथ में भी ये कंडीशन है। तो कोलोसिंथ को आप कैसे देंगे? कोलोसिंथ में ये देखा जाता है कि जब भी बच्चे को आप कुछ भी खिलाते पिलाते हैं उस समय वो फिर चिल्लाने लगता है। यानी कहने का तात्पर्य कि जब भी बच्चा कुछ भी खाता पीता है तो उसके पेट का दर्द काफी बढ़ जाता है। यदि ये सिम्टम मिल रहा है तो आपको कैमोमिला स्टेफिसेग्रिया के स्थान पे कोलोसिंथ नाम की दवा देनी चाहिए। चौथी दवा डायस्कोरिया। डायस्कोरिया भी उदरशूल की एक बहुत ही बेहतरीन दवा है, लेकिन इसमें जो सिम्टम मिलते हैं वो कैमोमिला के उल्टा मिलते हैं। इसमें बच्चा रोता तो बहुत है, लेकिन वो अपने हाथ पांव को टाइट करके और पीछे की तरफ झुक करके रोता है। यदि इस प्रकार से बच्चा रो रहा है तो उस समय आपको डायस्कोरिया देनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को लूज मोशन हो रहा हो और वो बच्चा दिन भर लूज मोशन के साथ साथ खेलता हो, हंसता हो, सोता हो, उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही रात होता है वो चिल्लाने लगता है, यदि इस तरह के सिम्टम मिल रहे हैं तो ये जो 5वीं दवा जलापा है इसको देना चाहिए। ये दवा मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास के बच्चे में यदि आप उसके पेट को देखेंगे तो बहुत ही कड़ा होता है तथा उसे बार बार गैस निकला करती है और उसके साथ यदि उसे कोलिक होता है तो उसमें हम मैग्नीशिया फास नाम की दवा देते हैं। ऐसे बच्चे का यदि पेट को थोड़ा दबाया जाए तो उसे आराम मिलता है और वो रोना बंद कर देता है। यदि इस तरह का सिम्टम है तो आपको मैग्नीशिया फास नाम की दवा देनी चाहिए। कुछ बच्चों में कब्ज हो जाता है और कब्ज का कारण ये होता है कि उनकी माँ जो है तली भुनी चीजें, कॉफी, शराब, चाय ज्यादा मात्रा में लेती है, जिस कारण बच्चे में कब्ज हो जाता है और उस कब्ज के कारण बच्चे को उदरशूल शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों में यदि उदरशूल शुरू होता है तो हमको नक्सबोम नाम की दवा देनी चाहिए। नक्सबोम का बच्चा थोड़े थोड़े दूरी पे थोड़ा थोड़ा स्टूल पास करता है और स्टूल पास करने से पहले वो अपने शरीर को ऐंठता रहता है तथा चिल्लाता है। ऐसा पेशेंट है तो नक्सबोम इज द बेस्ट मेडिसिन। यदि बच्चे की माँ किसी कारण से भयभीत हो गई हो, वो इमोशनल अपसेट हो गई हो और उस समय यदि वो बच्चे को दूध पिलाती है और उसके दूध के कारण यदि बच्चे में उदरशूल उत्पन्न हो जाता है तो उसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन इग्नीशिया है। कुछ माँ जिस समय गुस्से में होती हैं उसी समय अपने बच्चे को दूध पिला देती हैं, जिसके कारण उनमें मिल्क का इंडाइजेशन शुरू हो जाता है। ऐसा बच्चा दही जैसा उल्टी करता है और उसी प्रकार का दस्त होता है और साथ ही साथ उसे उदरशूल भी शुरू हो जाता है। यदि इस तरह के सिम्टम आपको किसी बच्चे में मिले तो उस कंडीशन में हम वैलेरियाना नाम के दवा का प्रयोग करते हैं। अंत में मैं 2 और दवाओं को बताने जा रहा हूं। पहली दवा बोरेक्स और दूसरी दवा सिफ्लिनम। बोरेक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें बच्चा स्वस्थ रहता है, लेकिन वो नींद में अचानक चीख जाता है। वो बहुत ही ज्यादा साउंड से सेंसिटिव होता है। थोड़ी बहुत भी यदि कोई आवाज होती है तो बच्चा नींद से जग जाता है। ऐसे बच्चों को जब आप हाथ में लेकर के घुमाएंगे तो वो चुप हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही ला करके आप बिस्तर पे डालना चाहेंगे और बिस्तर टच किया ही नहीं तब तक बच्चा रोने लगता है। रोने से पहले बच्चा सबसे पहले उसमें चिहुकता है, क्योंकि उसे फियर ऑफ फॉलिंग का डर है। उसे लगता है कि मैं जमीन पे गिर गया, जिस कारण बच्चा रोने लगता है। ऐसे बच्चों में माउथ में थ्रस भी पाए जाते हैं। इनके जो भी डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं।
ये बच्चा जब भी पेशाब करने जाएगा उसके पहले वो रोएगा, जब भी वो स्टूल पास करेगा उसके पहले रोएगा। ऐसे बच्चों को माँ जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस समय उसका मुंह बहुत ही गर्म महसूस होता है। इस तरह के बच्चों को हम बोरैक्स नाम की दवा देते हैं। ये सब कारण कुछ भी नहीं है, फिर भी आपका बच्चा रात को रोता ही रोता है। न तो उसे इंडाइजेशन है, न तो उसे कॉन्स्टिपेशन है, न तो उसे डायरिया है, न तो उसे उदरसूल है, फिर भी बच्चा यदि आपको रात को रो रहा है तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है सिफ्लिनम। इसमें आप सिफ्लिनम 200 नाम की दवा का प्रयोग करेंगे। उस दवा को 1 बूंद लेकर के आप थोड़े से दूध या पानी में मिला करके बच्चे को 1 से 2 दिन तक ही देंगे। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि माँ के खाने का, माँ के रहन सहन का असर बच्चे पे बहुत ही ज्यादा पड़ता है। यदि कोई माँ खाने पीने में गलती करती है और जिसके कारण बच्चे को दर्द होता है या उसके दिमागी परेशानी का बच्चों पे असर पड़ता है तो उस समय आपको 1-2 खुराक दवा बच्चे के साथ साथ माँ को भी दे देनी चाहिए, जिससे दवा बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करती है और माँ के दूध का शोधन हो जाता है और बच्चा ठीक हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई माँ भयभीत हो गई है और भयभीत होकर के वो अपने बच्चे को दूध पिला दी है, कॉलिक शुरू हो गया है, तो जिस समय आप बच्चे को दवा दे रहे हैं उसी समय 1-2 खुराक दवा माँ को भी दे दीजिए। यदि कोई माँ खाने पीने में गड़बड़ी की है और जिसके कारण बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है और आपको लग रहा है कि इस बच्चे को नक्स भूमिका देनी चाहिए, तो उस समय आप माँ को भी 1-2 खुराक नक्स भूमिका खिला दें, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस वीडियो में जो भी दवाएं बताई गई हैं उसमें आपको 30 पोटेंसी की दवा का प्रयोग करना है और उस दवा की 1 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी या दूध में मिला करके सुबह दोपहर शाम 3 बार देना है और जिस समय आपको लगे कि बच्चे को फायदा हो गया है उसी समय आप दवा को बंद कर दें। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।